Everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you English reader. English reader पे हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 15 की रीडिंग करेंगे। हनी मेकिंग ग्रास, कैसे ग्रास से हम जो हनी बनाते हैं। ठीक है। एवरीवन लाइक्स स्वीट केक्स, पेस्ट्रीज, कैंडीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, ये सभी को पसंद है ये चीज़ें। केक स्वीट हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, कैंडीज़ हो गया, आइसक्रीम हो गया, सब बच्चों को पसंद है। बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों से लेके सभी लोगों को पसंद है। दीज एड कलर एंड चार्म टू अवर टेस्ट, ये जो है हमारे खाने में और शोभा बढ़ा देती है खाने की। मेक्स देम सो टेस्टी एंड डिलीशियस, क्या उन चीज़ों को जो टेस्टी और डिलीशियस बनाता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं। इट इज़ देयर स्वीटनेस, क्या उसकी मिठास जो है वो है। इवन योर फ्रूट्स वुड डायरेक्शन इफ़ दे वर नॉट स्वीट, अगर मान के चलो जो आपके जो फ्रूट्स वगैरह है वो जो मीठे होते हैं फल, तभी खाने में अच्छे लगते हैं। अगर उसमें मीठापन ही नहीं होगा, खट्टा हो गया, तो हम खा पाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। मीठापन की वजह से तो हम खाते हैं, उसमें मिठास की वजह से हम उसे लेते हैं। जैसे सोर मैंगोज और ऑरेंजेस आर लाइक बाय नॉन, मतलब आपके सोर मतलब होता है खट्टा। अगर खट्टे आम और ऑरेंज अगर रहेंगे, संतरे, तो आप खा पाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। वेयर डज दिस स्वीटनेस कम फ्रॉम, ये जो आपका मिठास है आता कहाँ से है। इट कम्स फ्रॉम शुगर, ये कहाँ से आता है, ये शुगर से आता है ये आपका। नो अदर कंट्री यूजेस एज मच शुगर एज वी डू, जितने हमारा जो है का मतलब है कि जितना हमारी कंट्री जिस शुगर का यूज़ करता है उतना दूसरी कंट्री नहीं करता है। इंडिया में क्या है कि ज़्यादा मात्रा में इसे हम ग्रो भी करते, ज़्यादा मात्रा में हम ये प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है। तो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ शुगर इज़ द शुगर केन, जो सबसे बड़ा जो सोर्स है, कहाँ से ये आता है ये मिठास है शुगर, ये जो शुगर केन से आता है, गन्ने से आता है। वी गेट इट फ्रॉम बीटरूट एज वेल एज, हमें कहाँ से मिलता है ये, बीटरूट से भी मिलता है। बीटरूट किसे हम बोलते हैं, चुकंदर को बोलते हैं, उससे भी मिल जाता है। मीठापन कहाँ से मिलता है, डेट से भी मिल जाता है, खजूर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। शुगर इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेप्स, ग्रेप्स से भी मिलता है, ग्रेप्स में मीठे उससे भी मिल जाता है। इट इज़ ऑफ अ वेरी फाइन क्वालिटी, बहुत ही फाइन क्वालिटी, उसको तो नेचुरल होता है, नेचुरली हम सब चीज़ों से लेते हैं। एट सम प्लेसेस इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डेट्स टू, कुछ जगहों पे ये खजूर, डेट्स मतलब होता है खजूर, खजूरों से भी ये ऑब्टेन किया जाता है। इंडिया गिव्स शुगर टू द होल वर्ल्ड, इंडिया जो है जो शुगर जो है वो होल वर्ल्ड मतलब पूरे दुनिया को वो इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो ये पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। ठीक है। वी यूज इट इवन अबाउट 25 ईयर्स एगो, मतलब 2500 साल पहले से ही हमसे ये चलता आ रहा है सब। अ वाइट मैन वंस केम टू इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, क्या हुआ था एक समय, एक सफ़ेद गोरे रंग का जो यूरोपियन आदमी जो है वो हमारे देश में आया था। तो उसने क्या देखा था, ही वॉज सरप्राइज टू सी द शुगर केन फील्ड, उसने जब वो इंडिया आया देखा उसने शुगर केन फील्ड मतलब गन्ने का जो खेत है वो देख के वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गया, एकदम सरप्राइज में रह गया। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही हैड सीन अ स्पेशल ग्रास, उसने अपने फ्रेंड को कहा कि उसने एक स्पेशल ग्रास देखा है, मतलब एक खास घास देखा है। इट प्रोड्यूस्ड हनी विदाउट द हेल्प ऑफ दी, उसमें से हनी निकलता है बिना किसी मधुमक्खी के मदद के। द हनी फॉर हिम वॉज द केन जूस, हनी जो है उनके लिए क्या था, ये केन जूस। ठीक है। केन जूस का मतलब होता है गन्ने का रस। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ शुगर स्टार्टेड इन 1795, ये जो आपका ये शुगर का जो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, इसका जो उत्पाद स्टार्ट हुआ था, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो 1795 में हुई थी। ये बच्चे ये जो लाइन है ना अच्छे से याद रखना, ये हमेशा आपके काम आएंगे। ये जो है जनरल नॉलेज के तौर पे भी है आपका। ये कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ शुगर जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था, 1795 में। नेक्स्ट हम करते हैं इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग में स्टार्ट करते हैं चार्म। चार्म का मतलब होता है प्रश्न करना, ठीक है, एकदम खुश करना। टेस्ट मतलब स्वाद होता है, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, सोर मतलब खट्टा, सोर्स मतलब होता है स्रोत। ठीक है। सोर्स मतलब होता है, आप इसे जरिया भी कह सकते हैं। ऑब्टेन का मतलब होता है पाया जाना। ठीक है।
वाइट मैन के बारे में अभी बात की थी, वो तो उसका मतलब है यूरोप देश का गोरा, ठीक है, ये यूरोप देश से आया हुआ है गोरा आदमी। बीज का मतलब होता है शहद की मक्खियाँ, मतलब मधुमक्खियों को हम बीज बोलते हैं। शुगर कैन का मतलब होता है गन्ना। बीट रूट का मतलब चुकंदर। डेट्स का मतलब खजूरें। हनी का मतलब शहद। केन जूस का मतलब गन्ने का रस। कमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब उत्पत्ति। वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करते हैं। हु केम टू इंडिया अबाउट 2500 ईयर्स एगो। कौन आया था इंडिया में 2500 साल पहले। अ वाइट मैन केम टू इंडिया अबाउट 25 ईयर्स एगो, ठीक है, एक सफ़ेद आदमी, गोरा आदमी आया था इंडिया 25 साल पहले। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज ही सरप्राइज टू सी। उसने क्या देख के उसको सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। ही वाज सरप्राइज टू सी द शुगर केन फील्ड्स। नेक्स्ट है वाई डिड द शुगर केन फील्ड सरप्राइज हिम। जो गन्ने का खेत है उसको सरप्राइज क्यों कर दिया उस देख के। द शुगर केन फील्ड सरप्राइज हिम बिकॉज शुगर केन फील्ड प्रोड्यूस्ड हनी विदाउट द हेल्प ऑफ बीज। इसलिए किया क्योंकि वो उसमें से हनी प्रोड्यूस होता है बिना किसी मधुमक्खी के मदद के। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डिड ही से टू हिज फ्रेंड्स। क्या वो बोलता अपने दोस्त को। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स दैट he had seen a special grass that produced honey without the help of bees. Next question है what was honey for him. The honey for him was the cane juice. जो honey है उस आदमी के लिए क्या था, गन्ने का रस, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में करेंगे और बाकी के जो एक्सरसाइज बुक में दिए गए हैं वो सिर्फ आप अपने बुक में ही फिल करेंगे, नोटबुक में नहीं करेंगे, ठीक है। आपको मैं एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग अभी सेंड कर दूंगी, आप देख लेंगे और उस अकॉर्डिंग अपने बुक में एक्सरसाइज फिल करेंगे और नोटबुक में क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग करेंगे।